श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कल है आमल की एकादशी का दिन और इस एकादशी के दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र का महासंयोग। मात्र एक घी का दीपक आपको चुपचाप 12 बजे से पहले लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इतना धन आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। मात्र एक टुकड़ा उठाकर के अपनी तिजोरी में रख लेना। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि आमल की एकादशी का दिन कितना बड़ा दिन होता है। जितने भी महापुराण है, चाहे शिव महापुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, सभी पुराणों इतना कहा गया है कि इस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का जो फल होता है ना वो इंसान को जीते जी प्राप्त हो जाता है, उसी समय प्राप्त हो जाता है। आप साल भर चाहे कितना भी दान सत्कर्म करें उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस दिन किया गया फल आपको उसी दिन प्राप्त होगा, जीते जी प्राप्त हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक दिन है ये। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आमल की के दिन करने होते हैं, और 2 ऐसे उपाय जो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आपकी जीवन की समस्त समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको घी का दीपक जो कि 12 बजे से पहले लगाना है। अगर आपके घर में आपको चाहिए धन की हमेशा बरकत होती रहे है ना, ये है घर की बरकत के लिए, आपके घर की सत्ता कोको के लिए, आपके घर का इतना मान सम्मान बढ़ेगा, इतना धन आएगा कि आपके जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बड़ी से बड़ी धन की समस्या इस दिन खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। आपके घर की सत्ता हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। आपको छोटा सा काम करना है, एक दीपक लेना है। इस दीपक को किस तरीके से बनाना है, आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको गाय का घी। गलती से भी भैंस का घी काम में मत, केवल गाय का घी चाहो थोड़ा सा लेना, लेकिन गाय का घी ही लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा अनाज यानी कि आसन के तौर पर जो भी आप अनाज लेना चाहो, थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आपको थोड़े से चुटकी भर अनाज ले लेना है। और आपकी जो पूजा की थाली है, जैसे कि आप पूजा करते हो ना, पूजा थाली में रोली, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप जो भी है वो आपको ले लेना है। और एक दीपक वाला जरूर लेना। इनको लेकर के आमल की एकादशी के दिन अगर आपके घर में भी कहीं पर आंवले का पेड़ है या पौधा भी है तो आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे चले जाना। किस समय पर जाना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय को आमल की एकादशी के दिन जो दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर 12 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय करना है। अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले नहीं कर पाए, भूलवश भी भूल गए, तो फिर आपको ये वाला जो उपाय है रात्रि को करना है, यानी कि 6:30 बजे के बाद, शाम के 6:30 बजे के बाद करना है। सबसे उत्तम समय है सुबह 12 बजे से पहले। जिस आंवले के पेड़ के नीचे जाएंगे आपको सबसे पहले एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, थोड़ा सा आसान बिछा करके, हरिहर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात जो आप पूजा की लेकर के आए हो इस वृक्ष की आपको जैसे पूजा करनी है, जो धूप दीप चंदन चढ़ाना है, मिठाई चढ़ानी है, भोग चढ़ाना है, वो सब कुछ जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हो बिल्कुल वैसे ही पूजा कर लेनी है। अब उपाय करने का समय, जब आप पूजा करके उठोगे तो उठने के बाद इस पेड़ की जो छाल होती है, ये वाली जो छाल यहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी छाल खुरचनी है। लेकिन खुरचने का नियम पूज्य जी ने कहा कि आप जब भी इसे खुरचोगे तो आपको अपने हाथ की दाहिने हाथ की केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहला एक तो ये अंगूठा और दूसरी छोटी वाली उंगली, केवल आपको इन दोनों से ही उस पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचनी है। और खुरच करके आपका जो पल्लू है ना, आपका जो पल्लू है उस पल्लू के अंदर गिरा लेनी है इस वाली छाल को, ठीक है। छाल को गिराने के पश्चात ज्यादा नहीं, चुटकी भर ही आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप छाल को अपने पल्लू में गिरा लो, इस पल्लू को आपको अपने ऊपर अपनी तरफ गिराना है। ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे छिटकना नहीं है, अपनी तरफ गिरा करके उसे पल्लू में रख लेना, ठीक है। और इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना। घर पर लाने के पश्चात आपको इस पेड़ की छाल को लेना है और एक लेनी है आपको हल्दी की गांठ और उस पेड़ की छाल, इन दोनों को आपको एक कपड़े के अंदर गठान बांध करके रख देना है।
और इसे ले जा करके रख देना आपके घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान हो, दुकान के लिए कर रहे हो, अपने गले में उस जगह पर जाकर के अमल की एकादशी के दिन ही इसे रख दीजिएगा। आपके घर में इतना धन आएगा महाराज कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है कि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसे निमोनिया की बीमारी है, ध्यान से सुनते चले जाना, निमोनिया की बीमारी है या श्वास संबंधित बीमारी है या दमे की बीमारी है ना इस तरीके की अगर कोई श्वास बीमारी, दमे की बीमारी है, चलने में हाफ जाता है ना हाफ जाता है, थक जाते हैं, चलते चलते हाफ नहीं खुलने लग जाती है, तो एक छोटा सा उपाय आमल की एकादशी के दिन आपको एक तांबे के लोटे में गाय का दूध, ध्यान गाय का कच्चा दूध तांबे के लोटे में भरकर लेकर के और किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। श्री मंत्र का स्मरण करते हुए हरि हर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करके कि मेरे ये जो समस्या है ये खत्म हो जाए, आपकी सारी समस्याएं। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ निमोनिया, श्वास संबंधित, दमा संबंधित या फिर चलने में फूल जाती है उन लोगों के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपके भी परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है, वो भी आमल की एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरे वाला जो उपाय होगा ना, ये होता है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आमल की एकादशी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हृदय की बात अधूरी है, काफी समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जैसे यथावत मंदिर जाते हो, पूजा अर्चना करते हो ना, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाना जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर हो। जो भोग चढ़ाना है वो भोग चढ़ाना, लेकिन अपनी कामना कह करके एक बार वहां बैठ करके आसान लगा करके श्री कनक धारा स्रोत का पूरा पाठ करके आ जाना। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पाठ करने के पश्चात दे करके अपनी कामना कह करके आ जाना। 21 तब होते हैं जब आपकी वो कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, काफी समय से हॉस्पिटल में भर्ती है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत बुरी समय चल रहा है, उसके शरीर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, तो आपको एक लोटा जल अपने घर का लेना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको अगर इस तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको अगर ऐसा आंवला नहीं मिलता है तो आप इस सूखा आंवला जो मार्केट में होता है, इसे आपको ले लेना है और इसके 1 से 2 टुकड़े आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इस वाले उपाय का सबसे अच्छा क्रम यह है कि इस वाले उपाय को आप बीमार व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने का एक खास समय है, जो कि है रात्रि को 9:15 पर, केवल 9:15 पर ही इस उपाय को किया जाता है। रात्रि को अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहां चले जाइए, वहां नहीं है तो आपके आसपास जो भी मंदिर है जहां पर शिवलिंग विराजमान है वहां पर चले जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है ना, और अपनी कामना कह करके कि वो बीमार व्यक्ति सही हो जाए। इस आंवले जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते विम, पंचाग श्री मंत्र या षड्यंत्र श्री मंत्र का स्मरण करते हुए रात्रि को 9:15 बजे शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आमल की एकादशी के दिन जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर रोकना है और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है तो 2 से 3 दिन के अंदर छुट्टी मिल जाएगी, और अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, बीमारी है, तो इसका आचमन कर लीजिएगा, आपकी वो बीमारियां खत्म हो जाएगी। यह गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के 5वें वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए, और ये किसी भी एकादशी के दिन करने वाला सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत उपाय है। आपको इसके लिए चाहिए होंगी सा बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको जल, एक कलश के अंदर जल भरना। पूज्य गुरुजी ने तो ये कहा था कि इसको पूरा आपको गंगाजल से भरना है, लेकिन अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगाजल नहीं है तो पूरा जल से भर के और इसके अंदर 2 से 4 बूंदें आपको गंगाजल की मिला देनी है
और इसी गंगाजल के अंदर, इसी जल के अंदर आपको 7 बेलपत्र जो आपने लिए हैं, उन 7 बेलपत्र को भी इसी के अंदर डाल देना। एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आप नंदी बाबा के पास में जाना है, उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और उसमें से इतना धीरे जल समर्पित करना है कि जो उसके अंदर बेलपत्र है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, इस कलश के अंदर जो आपने बेलपत्र डाले हुए है ना, वो बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पर समर्पित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके केवल जल समर्पित होना चाहिए। बेलपत्र लौटे के अंदर ही होने चाहिए और उसके पश्चात शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके एक एक करके सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना कि सभी के रहेगी जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। सारी की सारी बेलपत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो कामना होती है वो पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।